हेलीज मेथड फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट। तो आज हम देखेंगे कि जो परफेक्ट क्यूब्स नहीं होते हैं नंबर्स, उनका हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जो परफेक्ट क्यूब्स होते हैं उसका तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इजीली निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 343। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं वो भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से ही पता चलेगा। सो लेट्स सी, क्या ये नंबर 3 से जाएगा? 3 114 नो, 5 से भी क्लियरली नहीं जाएगा, 7 से यस। सो विल लुक एट इट, 4 9 7 7 एंड 1। सो 343 का क्यूब रूट हुआ 7। सो दिस वाज प्रिटी सिंपल। अब अगर हम कोई नंबर लेते हैं, सपोज 225, सो विल सी 45 9 3। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हमारे पास इसका अंडर रूट के अंदर ये नंबर्स बचेंगे, दैट इज कंप्लीटली दिस। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका क्यूब रूट नहीं निकल सकता। तो ऐसे ही नंबर्स के लिए और छोटे नंबर्स के लिए भी, जैसे √3 √4 √5 क्यूब रूट, इन नंबर्स के लिए भी हम एक अलग मेथड यूज करते हैं विच इज हेलीज मेथड। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले हम। सो इट सेज x n + 1 इज इक्वल टू xn, ब्रैकेट में x का क्यूब प्लस 2a अपॉन 2x क्यूब प्लस a। अब यहाँ पर ये a और x क्या है? ये हमारा a है, वो नंबर जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, क्यूब रूट ऑफ 3 या क्यूब रूट ऑफ 225, ऐसे नंबर्स। और xn क्या है? जो हमारा गेस है उस नंबर का, और वो क्या होता है? नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब जो हमें लगता है उसके नियरेस्ट है उस नंबर के, हम उसे xn ले लेते हैं। तो √3 के केस में क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 3 के केस में नियरेस्ट क्यूब रूट क्या होगा? 1। तो हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि हमें किसका क्यूब रूट निकालना है और उसका क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब क्या है, नियरेस्ट। वो हो जाएगा xn और a, मतलब इन दो की वैल्यूज हमें आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है, ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं a और x की, वो हमें इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। स्टेप नंबर 3 होगा, हम ये प्रोसेस, ये पूरी इक्वेशन तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे पास या तो बिल्कुल जो एक्चुअल क्यूब रूट है उससे बहुत क्लोज वैल्यू ना आ जाए, या फिर जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक या जहाँ तक भी हमें वैल्यू चाहिए वो ना आ जाए। तो तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। और नेक्स्ट स्टेप हम कैसे करेंगे? जब हमने एक बार इस इक्वेशन में पुट कर दिया, उसके बाद अगर दोबारा पुट करेंगे तो जो पहली इक्वेशन से हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए xn हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्लेस में हमारी ये वैल्यू चेंज होती रहेगी जब बार बार हम एक ही नंबर के लिए निकालेंगे, और a सेम रहेगा क्योंकि हम एक ही नंबर का क्यूब रूट प्रिसीजन से निकाल रहे हैं, इसलिए। अब ये समझ हमें तभी आएगा क्लियरली जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल लेंगे, वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 3। तो हमारे पास सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, +1 इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 2a अपॉन 2 इंटू x का क्यूब प्लस a। सो इस केस में हमारे पास a की वैल्यू क्या है जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है, विच इज 3, और x की वैल्यू क्या है जो क्लोजेस्ट क्यूब रूट हमें पता है, वो होगा 1 इस केस में। क्योंकि 1 के बाद अगर हम 2 पे जाएंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, ऑब्वियसली 1 ज़्यादा क्लोज है तो हम 1 की वैल्यू पिक करेंगे ना कि 2 की। तो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, substituting the values in the equation। तो ये हमारे पास आ जाएगा
xn की जगह पे हम 1 डालेंगे, यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1, उसका क्यूब इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 6 2 प्लस 3 विच इज 7/5। 7/5 इज इक्वल टू 1.4। अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.4 आ गई है क्यूब रूट ऑफ 3 की। अगर हमें और प्रिसाइज वैल्यू चाहिए और भी डेसिमल नंबर्स प्लेसेस तक चाहिए और प्रिसिशन से चाहिए तो हम इसको दोबारा से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, लेकिन इस बार हमारी x की वैल्यू 1 ना होकर 1.4 हो गई, क्योंकि अब क्लोजेस्ट वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। a की वैल्यू है स्टिल 3 और x की वैल्यू चेंज हो गई है 1.4। अब हम इसे इक्वेशन में डालेंगे, which is 1.4 का क्यूब प्लस 2, ये वैल्यू सेम रहेगी 3 क्योंकि हम 3 का ही क्यूब रूट निकाल रहे हैं, क्यूब और ये 3 1.4। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.744 प्लस 6 2 इंटू 2.744 प्लस 3 1.4, so this is 8.744 upon 5.488 plus 3, so which is 12.2416 by 8.488। तो ये वैल्यू हमारे पास डिवाइड करके आ जाएगी 1.4422। तो ये वैल्यू जो आई है ये और भी ज़्यादा क्लोज है हमारे क्यूब रूट के। तो हमें ये प्रोसेस करना कब बंद करना है, जब या तो हमारे डिजायर्ड वैल्यू आ जाए कि ठीक है हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई, या फिर ये वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए। हम इसकी वैल्यू को एक बारी कैलकुलेटर पे चेक करते हैं, तो जस्ट सी कि हम कितना क्लोज हैं एक्चुअल वैल्यू के। सो लेट्स जस्ट सी 3, हम क्यूब रूट को 1/3 भी लिख सकते हैं पावर्स में। सी दिस इज 1.4422 और हमारे पास क्या वैल्यू आई है 1.4422। वी आर वेरी क्लोज, सो दिस मेथड वर्क्स। अब हम इसी मेथड को यूज करके एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे। सो लेट्स सी, एग्जांपल लेंगे। सपोज वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 256। तो क्लियरली ये तो हमारे पास 256 हो गया, बट xn की वैल्यू क्या होगी लेट्स सी। अगर हम 5 का क्यूब देखते हैं दिस 125, 6 का क्यूब देखते हैं 216, 7 का क्यूब देखते हैं 343। सो एज वी कैन सी 216 इज द क्लोजेस्ट टू 256। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 6। पुटिंग इट इन द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या थी हमारे पास क्यूब 2x क्यूब प्लस 8। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। यहाँ पे 6 आ गया, 6 का क्यूब प्लस 2 इंटू 256, 2 इंटू 6 का क्यूब प्लस 256, which gives us 216 plus 512, 2 into 216 plus 256. This is 728 plus 432 plus 256, which is 728 by 688। So हमारी
अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई 6.348। एक बार हम इसे कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। So 256 की पावर 1/3 6.3496 और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है 6.348। सो 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आई है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर हमें और प्रिसाइज वैल्यू चाहिए कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक या और भी ज़्यादा हमारे पास करेक्ट वैल्यू आए, और ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू आए, तो हम इसको दोबारा से इक्वेशन में पुट करेंगे। बट इस बार हमारे x की वैल्यू 6 की जगह पर 6.3 होगी। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। लेट्स सी 225। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है। यहाँ पे एक ही वैल्यू हो जाएगी 225। एक्सएन की क्या वैल्यू होगी? अगेन 6, क्योंकि 6 का क्यूब ही क्लोजेस्ट है परफेक्ट क्यूब। 7 क्यूब तो बड़ा हो जाएगा, और अगर 5 क्यूब देखेंगे तो वो भी 216 जितना क्लोज नहीं है। इसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे, which gives us, यहाँ पे 6 आ गया हमारे पास। 6 का क्यूब प्लस 2 इंटू 225 अपॉन 2 इंटू 6 क्यूब प्लस 225। 216 प्लस 450 2 इंटू 216 प्लस 225, which is 6 into 666, and this is 432 plus 225. This is 666 by 657, and this is 3996 by 657, which gives us the value 6.082. Fine. इसे कैलकुलेटर पे चेक करते हैं एक बारी। So we have 225 की पावर 1/3। So यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है 6.0822 अगर 4 डेसिमल प्लेसेस तक देखें। So this is pretty close. So that's how we find the cube roots of imperfect cubes. और इसमें एक मेथड हम और ऐड कर सकते हैं, जैसे for example we have to find the cube root of 200. तो जैसे हम बाकी क्यूब रूट्स के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर हम वहां से स्टार्ट करें इसको, तो हमारे पास 5 ये वैल्यू आ जाएगी। सो क्लियरली दिस इज नीदर अ परफेक्ट स्क्वायर नॉर अ परफेक्ट क्यूब। अगर मुझे अब क्यूब रूट ऑफ 200 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और यहाँ पे 3 2s का एक ग्रुप बन रहा है, तो 2 मेरा बाहर आ सकता है, और यहाँ क्यूब रूट ऑफ 25 अंदर। तो बजाय कि पूरे 200 को का जो क्यूब रूट है हैलीज मेथड से फाइंड आउट करने के, हम खाली 25 का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में कैसे होगा? अगर हमें डायरेक्टली 200 का निकालना है तो इस केस में a की वैल्यू मेरी हो जाएगी 200 और x की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि 6 का क्यूब 216, तो 216 क्लोजेस्ट नंबर है 200 के, और उसका क्यूब रूट क्या है 6। और अगर मुझे 25 की निकालनी हो क्यूब रूट, तो यहाँ पे a मेरा हो जाएगा 25 और x मेरा हो जाएगा 3। वाई? बिकॉज 3 का क्यूब होता है 27 और 27 क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब है 25 के, उसका क्यूब रूट है 3।
तो ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगी, क्योंकि हमने हेलीज इक्वेशन में देखा है कि हम क्यूब्स निकाल रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे क्यूब करते हैं प्लस 2a करते हैं और नीचे 2x क्यूब प्लस a, और फिर अगेन हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है अगर हम बड़े नंबर्स यूज़ करें। तो यहाँ 6 की जगह 3 हो जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हाफ सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसको ऑलरेडी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफाई कर लिया और अब फर्दर जो नंबर हमारे पास क्यूब रूट्स के अंदर रह गया उसे हम हेलीज इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं। सो या दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। सो हेलीज इक्वेशन आई थिंक इट्स प्रिटी सिंपल। अगर हम इक्वेशन लर्न कर लें तो उसके बाद तो सिर्फ वैल्यूज पुट करना और थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट की हमें किसकी वैल्यू निकालनी है और उसका क्लोजेस्ट परफेक्ट क्यूब क्या होगा कि उसका परफेक्ट क्यूब रूट आ जाए, तो वो नंबर हमें x की जगह सब्सटीट्यूट करना है। एक बार हम ये दो नंबर्स ठीक से आइडेंटिफाई कर लें एंड देन सब्सटीट्यूट करें, आई थिंक इट्स अ वेरी इजी मेथड। बस हमें ये इक्वेशन याद करनी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी so please share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you for watching. We will meet you in the next video.